रामगढ़ नामक गांव में श्यामलाल नाम का एक फल व्यापारी था। श्यामलाल का व्यापार अच्छा चल रहा था क्योंकि उस कस्बे में केवल एक ही फलों का व्यापारी था। कभी कभी जब व्यापार में मुनाफा कम होने लगता है तो श्यामलाल अपने नए नए विचारों से लोगों को प्रभावित करके बिना किसी हिचकिचाहट के अपने व्यापार का ध्यान रखता था। हालांकि श्यामलाल व्यापार में बहुत पैसा कमा लेता था, लेकिन वो उसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं करता। वो घर पर और बाहर अपनी कंजूसी दिखाता है। श्यामलाल की पत्नी संगीता अच्छी और भोली है। कोई कुछ भी कह दे वो उसे मान लेती है। श्यामलाल अपने छोटे भाई रामलाल को अपने यहाँ काम पर लगाकर उससे हर एक काम करवाता था। रामलाल बिना किसी झिझक के अपने भाई की बात कभी नहीं टालता और उसकी हर बात मानता है और श्यामलाल का हाथ बटाता है। अरे ओ भाग्यवान, क्या कर रही हो? जरा इधर आओ। हे भगवान, क्या हुआ जी? क्यों बुला रहे हो? कुछ नहीं, बस मैं शहर जा रहा हूँ। असल में वो अपने दूध वाले गोविंद भाई है ना, उनकी माँ की पुण्यतिथि है, तो मेरा भोजन वहीं पर होगा। ठीक है, लौटते मैं देखता हूँ, तुम्हारे लिए भी कुछ ना कुछ लेके आऊंगा। हाँ? हे भगवान, कहते हो शहर जा रहे हो, एक अच्छी कमीज तो पहनकर जा सकते हो ना? अरे मैं कौन सा किसी करोड़पति के घर जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ गोविंद के यहाँ पर। वहाँ पर तो वैसे ही लोग बिना कमीज के आने वाले हैं, और वहाँ कमीज पहन के जाऊंगा तो धूल और दाग से अलग गंदी हो जाएगी, उसमें साफ करने में अलग खर्चा आएगा। रहने ही दो तुम। हे भगवान, मैं तो थक चुकी हूँ। इनकी कंजूसी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हे प्रभु, इनको थोड़ी अच्छी बुद्धि देना। श्यामलाल गोविंद के घर जाते समय अपने छोटे भाई रामलाल से कहता है, भाई रामलाल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पर्याप्त बचत करना नहीं जानते हैं, और जो लोग बचत करते हैं उन्हें ये कंजूस कह देते हैं। बड़ी अजीब ही समस्या है भाई, मुझे तो समझ नहीं आता। एक दिन श्यामलाल केलों से भरा एक ट्रैक्टर ये सोचकर खरीदता है कि ये सबसे सस्ता मिल रहा है। ये देखकर श्यामलाल के छोटे भाई रामलाल ने कहा, भैया क्या बात है, इतने ज्यादा केले क्यों ले रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस माह तो कोई तीज त्योहार भी नहीं है, भंडारण के कारण इतने सारे केले एक साथ सड़ सकते हैं। भैया ये ध्यान रखना, अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो मत कीजिए, बहुत बड़ा नुकसान होगा। अरे मेरे प्यारे भोले छोटे भाई, तुम बड़े तो हो गए हो, लेकिन तुम्हारी सोच एकदम छोटी सी है। इसी कारण तुम अभी तक मेरे यहाँ पर गुलामी कर रहे हो। अरे मेरे पास एक अच्छा विचार है जिससे ये सारे के सारे केले एक ही बार में बिक जाएंगे। तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, मैंने सब सोच रखा है। ऐसे ही जब श्यामलाल रामलाल से बात कर रहा था, उसी गांव की कमला नाम की एक लड़की उसके पास आई। कैसे हो श्यामलाल भैया? अरे मैं तो ठीक हूँ बहना, तुम बताओ घर में सब ठीक हैं? सब ठीक है भैया, लेकिन मेरे पति कुछ दिनों से बीमार पड़ रहे हैं। अरे मेरे मूर्ख भाई, तुमने मुझसे कहा था ना कि ये केले कैसे बेचोगे, अब देखना। अच्छा ऐसा है क्या? अच्छा बहना, तुमने एक बात सुनी है? कौन सी बात है भैया? यह महीना इतना अच्छा साबित नहीं होने वाला है। घर के मालिक को कुछ संकट हो सकते हैं, इसलिए हर एक गृहिणी को दुर्गा माँ की पूजा करनी चाहिए, यह अनिवार्य है। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर तुम दुर्गा माँ के श्री चरणों में 100 केले चढ़ा दोगी तो तुम्हारे पति की हालत में सुधार आ जाएगा। ज्यादा कुछ हुआ भी नहीं तो स्वास्थ्य सामान्य तो हो जाएगा। है भैया, क्या ये बात सच है? ये बात आपसे किसने कही? ये बात सच है बहन, पड़ोसी गांव के ज्योतिषी ने मुझे ये बात बताई थी, और उस गांव की सारी गृहिणियां मेरे पास से ही केले लेके गई हैं। तुम्हें पता है, उन्होंने जब पूजा की तो सब कुछ सामान्य हो गया उनके जीवन में। क्या तुमने अब तक ये बात नहीं सुनी? नहीं सुना भैया, मुझसे तो किसी ने नहीं कहा, आपसे ही सुन रही हूँ। अरे मैं अब तुम्हें अपने फल बेचने के लिए तुमसे झूठ बोलूंगा क्या? भाई तुम मेरी बहन जैसी हो, इसलिए मैंने तुम्हारा भला सोच के तुमको ये सारी बात बता दी। अब मैं चाहता हूँ कि तुम फटाफट ये पूजा करो और अपना सब कुछ सही करो। हाँ करूँगी भैया।
हाँ, और साथ ही साथ पूरे गांव में ये बात फैला देना। अगर हम अच्छे हो रहे हैं तो हम सबको भी अच्छा करेंगे। ठीक है भैया, मैं सबको बताऊंगी। इतना कहकर कमला फल लेकर वहां से चली गई। रामलाल को लघु शंका होने लगी। वो श्यामलाल से पूछने लगा। भैया, आपने पड़ोसी गांव के ज्योतिषी की बात की, और जहां तक मैं जानता हूं, पड़ोसी गांव में तो कोई भी ज्योतिषी रहता ही नहीं है। अरे मेरे मूर्ख भोले भाई, यही तो मेरा विचार है। इस दुनिया में बहुत सारे अंधविश्वासी लोग रहते हैं। वो सब इतने मूर्ख होते हैं कि इन सब बातों के आगे पीछे वो कुछ सोचते ही नहीं है। देखना अब आग कैसे फैलेगी। पर भैया, अपने मुनाफे के लिए अंधविश्वास को प्रेरित करना गलत है ना? अरे जब ये बड़े बड़े प्रमुख लोग और ये सरकारी अधिकारी अंधविश्वास को प्रेरित करके अपना मुनाफा कमाते हैं तो क्या वो सही करते हैं? अरे मैं तो उनकी जगह बहुत छोटा सा काम ही कर रहा हूँ। मैं तो ये सब करके गांव वालों को ही लूटूंगा, वो तो देश को लूटते हैं। मैं ये मानता हूँ कि ये व्यापार का एक रहस्य है, तुम नहीं समझोगे। ये कहते हुए श्यामलाल ने गर्व से अपना बचाव किया। जैसा श्यामलाल ने सोचा वैसा ही हुआ। पूजा की बात कमला के माध्यम से पूरे गांव में फैल गई। शाम होने से पहले फल बिक गए और 5,000 रुपए का मुनाफा देखकर श्यामलाल बहुत खुश हो गया। अरे भाई देखो, रोज की तुलना में ये दोगुना मुनाफा हुआ है। अब समझे तुम अंधविश्वास से मुनाफे का मतलब। इसी तरह बात करते हुए वे दोनों घर चले जाते हैं। संगीता दरवाजे पर इंतजार कर रही होती है। वो श्यामलाल से कहती है, हे भगवान, क्या आप केले लाए हो? पूजा शुरू करनी है। फल? काहे के फल? अरे सारे फल तो बिक गए। पूरे 5,000 रुपए का मुनाफा हुआ है। हे भगवान, मुनाफा तो भगवान जाने। आप 100 साल तक अच्छे स्वास्थ्य से जिए, वो ही मेरे लिए 10,000 के बराबर है। ये कहते हुए संगीता घर से एक ताबीज लाती है और श्यामलाल के हाथ पर बांध देती है। ये देखकर श्यामलाल आश्चर्यचकित रह गया। अरे मेरी बेवकूफ पत्नी, तुम्हें ये ताबीज किसने दिया और तुम मेरे हाथ में क्यों बांध रही हो? हे भगवान, क्या आप नहीं जानते? ग्रह दोष के कारण घर के आदमी को खतरा है। पूरा गांव कह रहा है कि हमारी किस्मत अच्छी है और ज्योतिषी सबसे पहले हमारे घर आए। मैंने उन्हें 10,000 रुपए दिए और ये ताबीज खरीद लिया। इससे आप बिल्कुल सुरक्षित हैं और किसी प्रकार का खतरा नहीं है। इससे आप उस त्रुटि से मुक्त हो गए। अरे ओ बेवकूफ पत्नी, तुम्हें ये ताबीज लेने की क्या आवश्यकता थी? ये सब फिजूल है। क्यों इतना सारा पैसा बर्बाद कर दिया तुमने आखिर? जब श्यामलाल गुस्से में संगीता को डांटने लगा था तो रामलाल बीच में आकर उनसे बोला, भाई, इसमें भाभी की कोई भी गलती नहीं है। जैसे अंधविश्वास को अभ्यास करना गलत है, वैसे ही उसे बढ़ावा देना भी। आपने अपने मुनाफे के लिए जो अफवाह उड़ाई, उसमें आपको 5,000 का मुनाफा हुआ और उसी अफवाह का फायदा उठाते हुए ज्योतिषी भाभी से 10,000 रुपए उड़ाकर ले गया। अब देखिए भाई, आप अगर अफवाह नहीं उड़ाते तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपने अपना ही नुकसान कर लिया भाई। हे भगवान, ये अफवाह आपने फैलाई है क्या? हाँ भाग्यवान, मुझे माफ कर दो। मुझे अच्छी सबक मिली है। मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि मेरी की गई गलती दोबारा मुझे ही परेशान करेगी। अब से मैं बिना किसी धोखाधड़ी के व्यापार किया करूँगा। ये कहकर श्यामलाल शर्म से अपना सर झुका लेता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो बदले में हमारे साथ भी अच्छा ही होता है, लेकिन वही हम किसी की बुराई चाहते हैं तो वो हमें नष्ट कर देती है।